पहली क्लास आपकी इंट्रोडक्शन हो गई थी। आज हम लोग जो है अपने सीधे टॉपिक में आते हैं। हम आपसे बात कर रहे थे गाइस चार्ज की, ठीक है। हमने आप लोग को ये बताया था चार्ज के बारे में कि फर्स्ट टाइम जैसे याद करो स्केल वाला बताया था। देखो आज मेरे पास स्केल भी है कि स्केल जब रब किया, ठीक है ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे हेयर में जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये स्केल जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव चार्ज आता है, क्लियर ना, मैंने बताया था आप लोगों को। और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है उस पर क्या आ जाता है, हमेशा नहीं, वो चार्ज हो जाता, सीधी बात, ठीक है ना। बट एक चीज मैं आपको गाइस ये बता देना चाह रहा हूँ, देखिए चार्ज की डेफिनेशन बहुत सी होती हैं। मैंने बोला था कि इस समय हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, किसने, थेल्स ऑफ मिलिटस ने कैट की स्किन साथ किसको रब किया था, अंबर नाम के सब्सटेंस को, याद करिए अंबर। देखिए इधर थोड़ा सा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उसको लिखते जाइएगा, अंबर, ठीक है ना। ये एक लैटिन, एक सेकेंड, अंबर से एक वर्ड लिया गया था इलेक्ट्रॉन, और गाइस ये पता क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड, ठीक है ना। इसी वर्ड से याद रखिएगा आप, चाहे इसको आगे ऐसे लिख लो, आप लैटिन वर्ड लिख लीजिएगा और इसी का मीनिंग होता, इसी से इलेक्ट्रॉन वर्ड बना हुआ लिया गया, याद रखिएगा, इसको नोट कर लो। अंबर जो है, ठीक है, एक लैटिन वर्ड इलेक्ट्रॉन से लिया गया, उसी इलेक्ट्रॉन से वो सी वाला इलेक्ट्रॉन बना जो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्लियर है ना। बोलिए किस लिए। अब आ जाते चार्ज के बारे में। तो मैंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन डिस्कॉर्ड नहीं हुआ था तो उन्होंने क्या किया था, ये बोला था कि जब वो अंबर राड को मतलब क्या किया, रब किया अपने कैट की स्किन पे, तो वो चार्ज हो गया। तब वो अंबर जो था छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगा, ठीक है। तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया था, चार्ज। बट कहते जब धीरे धीरे लोगों का माइंड डेवलप होने लगा तो एक्चुअल में चार्ज, जो फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग, फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग, एक्चुअली फ्लो ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तभी मैंने कहा था चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भले देखिए बुक में कहीं गूगल पे नहीं लिखा हुआ है, बट याद रखिएगा आप यही जानिएगा, हाँ डिफिनीशन जो मैं बोलूंगा वो लिखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए डिफिनीशन क्या है एक्चुअल में, देखिए इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। जो चार्ज होता है इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट कॉजेज अट्रैक्शन और रिपल्शन, it causes attraction or repulsion in matter in the presence of other matter। कहने का मतलब मैंने क्या बताया, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, मैटर समझते हैं सब्सटेंस, क्लियर। और क्या इससे होता है, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। चलिए देखिए, तो मैंने अभी बताया कि क्या होता है, जो इट किसके लिए हुआ, चार्ज के लिए। इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, इट कॉजेज अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, इन मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर। जैसे चलो देखो देखो देखो, ये स्केल है, एक मैटर है, मेरा हेयर अलग मैटर है, ठीक है ना। अब इसमें जाहिर सी बात अट्रैक्शन रिपल्शन वाली बात आ जाती है, छोड़ो। स्केल जब चार्ज हो गया तो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर वो अदर मैटर है, तो उसमें क्या अट्रैक्शन हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है, बोलो। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कॉर्ड नहीं हुआ तो उसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है गाइस, याद रखिएगा, क्योंकि जब इसको हेयर पे रब किया तो ये चार्ज हो गया। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन बाद में डिस्कॉर्ड हुआ था, तो इसका मतलब पता चला इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किए थे। तो जाहिर से छोटे ये पीसेस ऑफ पेपर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी भी होती गाइस, क्या होगा, रिपल्सन भी होगा, क्योंकि अभी जब प्रॉपर्टीज आप चार्ज पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आगे आपको पढ़ाना ही है, जो लाइक चार्जेस होते हैं हमेशा रिपेल टू ईच अदर करते हैं, और अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, ओके, मगर डबल मीनिंग है, अच्छा याद रखिएगा। सुनिए, अभी मैंने बोला कि अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, और लाइक चार्जेस या लाइक मटेरियल या मैटर हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा आप खुद बताओ बेटा, दो मैटर के बीच में अट्रैक्शन या उसी को दो चार्ज कह सकते हो, ठीक है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। कैसे होगा ये अभी आगे और इलिस्ट्रेट होगा, याद रखिएगा। फिलहाल अभी थोड़ा बता दे रहा हूं। ये बताइए आजकल के बच्चे में, सारे बच्चे खराब तो नहीं कहूँगा, मगर मुझे ऐसा लगता है 90% बच्चों में ऐसा हो गया है कि बिना मतलब समझ जाओ यार मैं क्या बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है, ओके।
बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के अलावा देख रहा है बिना रह ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का पूरा एम रहता है, जो सोचता है मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बना रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है उनका जीवन अधूरा है, मगर वेरी बैड, ये एक पॉइजन के तरीके है। अच्छा चलो छोड़ो इस टॉपिक को, आप सोचेंगे सर लेक्चर देने लगे। तो ये बताओ, ये जो आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं ना, ये क्या मतलब क्या होता है, अनलाइक होता है कि नहीं होता है भाई? एक बॉय एक गर्ल अपोजिट है कि नहीं है? अपोजिट मैटर है, अपोजिट चार्ज है। तो जो अपोजिट होता है हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। अब एक लड़के को लड़के के साथ कह दिया जाए तो हमेशा रिपल्सन होगा। अब देखिए लॉजिक मत लगा दीजिए, दूर तक मत पहुंच जाइएगा, ठीक है ना। अगर लड़की लड़की या लड़का जाए से उस पर रिपल्सन, क्योंकि वो लाइक होगा, लाइक में हमेशा रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन किस में होगा? बॉयज एंड गर्ल्स में, ठीक है ना। बोलो समझ में आया? तो याद रखिएगा, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, इट कॉजेज, या तो क्या होगा अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन कब होगा? जब अनलाइक होगा, जैसे अनलाइक बॉडी बॉय एंड गर्ल बताया, ठीक है ना। और रिपल्सन रिपल्सन कब होगा? जब लाइक होगा, बॉय बॉय या गर्ल गर्ल, ठीक है ना। और उसके लिए दो होना चाहिए, जिसे लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ, इन मैटर तो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर, एक बॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गर्ल। और अगर रिपेल कर रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो इन बॉय इन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉय, या इन गर्ल इन द प्रेजेंस ऑफ अदर गर्ल। बोलो समझ में आया? बोलो सभी लोग, किसले? मनीष। अच्छा देखिए यहाँ पे एक दूसरी भाषा में एक चीज लिखा था, अमाउंट ऑफ। अब उसके बाद जब भी अट्रैक्शन रिपल्सन हुआ छोड़ो, अब जैसे मैंने ये स्केल को रब किया, किसको रब किया? स्केल को, ठीक है। ये चार्ज हो गया, किसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो जितना ये चार्ज हुआ इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई है ना, तभी ये छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर क्या आ गया? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको बता दो इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स के होते हैं, रुकिए। इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है गाइस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझ जाइएगा तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये स्टैटिक, आपको पता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती पता है? याद रखिएगा, द चार्ज विच इज इन रेस्ट, इसमें आप लिख लीजिएगा चार्ज विच इज इन रेस्ट, याद रखिएगा। द चार्ज विच इज इन रेस्ट, याद रखिएगा, वो क्या होता है? सही से लिख लीजिएगा, वो स्टैटिक चार्ज होता है। जैसे भी स्केल वाली बात बता रहा था आपको, इन्वर्टर बैटरी में जो होता है ये स्टैटिक चार्ज में आता है। मैं आपको कल इनको बताऊंगा, अभी थोड़ा हल्को बस बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स का होता है, स्टैटिक होता है, करंट, और जिसमें चार्ज मोशन में होता है, चार्ज का मतलब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी जो हमारे घर में सप्लाई हो रही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने बताया अगर ये स्केल थी तो एक्चुअली इसमें जैसे ही आपने रब किया तो ये चार्ज हो गया, ये कहीं इसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई। इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप स्टैटिक होता है, इसमें कौन सा स्टैटिक है कि रेस्ट में रहता है चार्ज, और इसमें क्या हो मोशन में। ये अभी आगे एक्सप्लेन होंगे इसलिए भी ज़्यादा नहीं बताएंगे, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी मत नोट करिएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्या होता है? चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंटेन्ड हो गई वो क्या होता है? चार्ज होता है। और चार्ज को हम लोग डिनोटेड बाय सिंबल, इट डिनोटेड बाय क्यू, इससे दिखाते हैं चार्ज को कैपिटल क्यू, कहीं कहीं स्मॉल क्यू से भी दिखाते गाइस। थोड़ा ये डिफिनीशन लिख लो सभी लोग, ये देखिए सभी लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज लिखिए, और पहले हेडिंग डालिए पॉजिटिव चार्ज, पहले लिखिए इतना पॉजिटिव चार्ज। जल्दी करिए, इसको जल्दी कर लीजिए क्योंकि आगे अच्छा कुछ कराना है थोड़ा। तो लिखिए पॉजिटिव चार्ज में लिखिए गाइस, a body is said to be positively charged लिखिएगा CHARGED, a body is said to be positively charged if it loses the electrons,
क्या हुआ? A body is said to be positively charged if it loses the electrons. हो गया गाइस? अगर हो गया तो निगेटिव चार्ज हेडिंग डालिए, आगे फिर और एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। तो याद रखिएगा, चार्ज स्पेशली जो है बोल सकते हो इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, इट कॉजेज अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन बिटवीन लाइक बॉडीज एंड रिपल्सन बिटवीन लाइक बॉडीज, यू नो। और जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट है किसी बॉडी के जैसे भी चार्ज किया गया हो, ठीक है, कैसे चार्ज किया जाएगा वेट करो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है उसको पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर होगा। हाँ, तो डालिए हेडिंग निगेटिव चार्ज। डालिए हेडिंग, तो लिखे हेडिंग हो गई ना? कौन सा? A body is said to be positively charged if it loses the electrons. और निगेटिव वाले का यहाँ लिख रहा हूं, समझ जाएगा निगेटिव चार्ज वाले का। A body is said to be negatively charged if it gains the electron। ये लिख लीजिए निगेटिव वाले डिफिनीशन, नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट नोट डालिए और उस पर फर्स्ट पॉइंट लिखिए। अब ये बताओ, जैसे हमने कहा था, आप लोगों को बताया था, जैसे अब चार्ज हम लोग किसे दिखाते हैं? क्यू से दिखाते हैं, चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं। अब याद करो, जैसे मास होता, मास के साइन यूनिट क्या होती? केजी। मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, हाइट को मीटर में। इसी तरह गाइस चार्ज को भी मेजर किया जाता है। तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। क्या होती है? तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। लिखिए द एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, फुल फॉर्म होता है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होता है? इज कूलम्ब। शॉर्ट में हम लोग कैपिटल सी से लिखते हैं, याद है, कहीं पे चार्ज लिखा 2 कूलम्ब तो ऐसे लिख देंगे 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज, याद रखिएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं मास 20 kg तो kg लगा देते हैं किलोग्राम, वैसे हम लोग क्या करेंगे? सी मतलब कूलम्ब। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। क्या चलिए गाइस देखिए सभी लोग, जैसे मैंने अभी ये बताया कि 1 kg ऑफ शुगर 1000 ग्राम ऑफ शुगर होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं 1 kg आप सपोज करो एप्पल है, तो इक्वल टू क्या होगा? 1000 ग्राम ऑफ क्या होगा? एप्पल होगा, ठीक है। मैंने डिफिनीशन लिखाई थी चार्ज की, दूसरी वाली जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो चार्ज क्या होता है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे, देखिए वहां तो पता चल रहा है कि जो चार्ज होगा ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्लियर है? तो देखिए चार्ज को हम लोग किससे मेजर करते हैं? कूलम्ब में। तो आपको पता है सेकेंड पॉइंट, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि मैंने बताया था ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड क्या होता है? चार्ज होता है। तो देख लो सेकेंड पॉइंट ये है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। लिख लीजिएगा पूरा सही से, याद रखिएगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इक्वल टू इतने इलेक्ट्रॉन्स होते जैसे 1 kg ऑफ एनीथिंग इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ एनीथिंग, वैसे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, नॉट एनीथिंग। यहाँ पे फिक्स है, जैसे 1 kg ऑफ एनीथिंग हो सकता है इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ एनीथिंग के बराबर, मगर यहाँ पे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो होगा
इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। बोलो समझ में आया? 1 मिनट, मैंने अपने हेयर में इसको रब करना शुरू किया तो ये चार्ज हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ठीक है, आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन जो गेन किया, मान लो इसने खा लिया इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कहते हैं ना कोई एनर्जी ड्रिंक पी ले, हमारे अंदर पावर आ जाती है, वैसे जाहिर सी बात स्केल में इलेक्ट्रॉन गेन इसमें पावर आ गया अट्रैक्शन या रिपल्सन का। ठीक है, क्योंकि जब लाइक के पास जाएगा तो रिपेल करेगा, अनलाइक के पास जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो पता है जो इलेक्ट्रॉन, अगर कहते हैं कोई इंसान जो है कोई मेडिसिन कैप्सूल ले रहा पावर की, जाहिर सी बात है उस मेडिसिन के अंदर पावर होगा ना, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो एक्चुअली चार्ज होता है। क्या होता है जी? चार्ज होता है ढंगू, क्योंकि याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन चार्ज का मतलब कहते हैं यार बैटरी चार्ज हो गई, अरे कह रहे वो बंदा यार खाना पीना खाया चार्ज हो गया, ऐसी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन अगर गेन करे तो चार्ज हो जाती है। तो याद रखिएगा वो एक इलेक्ट्रॉन जो भी होगा या एवरी इलेक्ट्रॉन, उनमें कुछ चार्ज फिक्स होता है, मतलब वो कितना चार्ज होते हैं, कितना उसके अंदर पावर होता है। तो सुनिए अभी सारा कैलकुलेट करके भी दिखाया जाएगा। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है ना, साइन ऐसे लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहने वाला कितना चार्ज होता है वो। तो देखिए इधर कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। माइनस साइन बस इसलिए लगाया गया है गाइस क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी पावर होती है, इतना वो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, चार्ज होता है। 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में, 1 kg 1000 ग्राम के बराबर, वैसे 1 कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है गाइस। आपको क्या लगता है ये 18 जीरो है, 6.2 अगर 18 जीरो में आगे लगाना शुरू करूंगा, क्या आप इसको रीड कर पाएंगे? क्या रीड करना आता है आपको? बोलो बेटा, सुनना, अभी जैसे जैसे आपका लेवल आगे बढ़ेगा आपको मजा आता चला जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में। परेशान मत होइए, हो सकता है आज क्लास में थोड़ा मजा आ रहा है, कल से बहुत मजा आने वाला है। तो सुनिए इधर कहते हैं कि अभी जब आगे बढ़ेंगे कहते हैं कि जब फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग, फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, बट फ्लो ऑफ चार्ज नथिंग, एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्योंकि चार्ज क्या होता है गाइस? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज क्या होता है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लियर है ना? तो वही मैं ये कह रहा हूं, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। अब इधर देखो बच्चा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। अब इसको देखो यहाँ पे, कसम है आप लोग को अगल बगल वालों के, इधर देखो ये 2 पॉइंट पे फोकस करिएगा। इससे आप जो ये निकाल सकते हो क्या, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज इतना इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, तो इससे ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। अगर आपने चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो आप 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है वो निकाल सकते हो। आइए देखते कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको रब कर दे रहे हैं, एक हेडिंग डालो, फाइंड द, सभी लोग हेडिंग डालो, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constitute in 1 coulomb of charge. Find the number of electrons, आपके एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है आई थिंक। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब आपको ये तो पता है कि 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 6 इंटू लिखा हुआ है, बट आप ये याद करिए ज्यादा अच्छा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा हुआ है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और 0.25 नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बोल सकते हो। 6.25 ये नीचे वाला याद करिए ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अभी मैंने कुछ बोला था आपको, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे।
कैसे देखो इधर, आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या लेंगे, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, आप माइनस साइन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन वो मतलब उसका दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। सॉरी एक्चुअली मैं कुछ सोचने लगा था, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे गाइस क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, देखिए ध्यान से इसको देखिएगा कि हमें ये फाइंड करना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो देखिए तरीका क्या होता है, ऐसे लिख लीजिए, ये चीज को देखिए आप इधर लाइए, ये जो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लगा, इसको नीचे लाइए, ये 1 माना जाएगा इधर, ठीक है, इसको इधर लाइए, अपॉन में ले जाइए, तो उधर क्या बचेगा, कूलम ना, बोलो बचे ना, क्या बचेगा, अगर ये नंबर को हम नीचे ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 कूलम, यानी कूलम कह सकते हो, तो देखिए ऐसे लिख लेंगे, 1 कूलम इक्वल टू 1 पॉइंट, देखिए अच्छा उल्टा लिख देते हैं, चलो इधर इलेक्ट्रॉन्स है, इसको नीचे लाते हैं, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, आगे इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन लिख लो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इधर ये कूलम मतलब 1 कूलम बचा लो। आप समझ में आया कि नहीं आया, ये वापस इंटू करो गाइस, देखिए 1 में फिर से वही होगा कि नहीं होगा, और ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है ना, बोलिए। आपको अब एक काम करिए, देखिए इधर ये 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाइए, और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये 10 की पावर 19 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखते जाए, इधर ये 1 कूलम आपका है। अब एक काम करो, देखिए आंसर के हिसाब से हमें 10 की पावर 18 लाना है, कितना लाना बोलो, 10 की पावर, तो गाइस क्या करो, एक जीरो इसमें से कम करके इसमें ले लो, यानी 100 अपॉन 16 हो जाएगा, और इंटू 10 की पावर क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, और ये 1 कूलम ऑफ चार्ज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। क्या डाउट है किसी को, बोलो। अब इसको देखो 16 से हम डिवाइड करेंगे, देख लो डिवाइड करके देखते हैं, 16 6 96, 4 आया, पॉइंट बढ़ाया, 2 32, 8 5 कट गया, 6.25 आ रहा, कट गया, ये 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये देखो 1 कूलम, तो देखिए 1 कूलम का मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ तो गाइस मैंने अभी ये बोला कि अभी हम लोगों ने क्या किया था, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किया है। अब हम लोग क्या है, अपोजिट उल्टा करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए वी नो 1 कूलम ऑफ चार्ज, आप लिखना हो तो लिख दीजिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा इसको उल्टा लिख देते हैं हम, ठीक है, थोड़ा आपको अच्छे समझ में आएगा। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज, या सीधे 1 कूलम ही लिखा रहे हैं, तो इसको नीचे ले जाओ गाइस। तो देखिए जब इसको ले जा रहे हैं, इसको इतना इधर, तो कूलम में तो होगा, इधर इलेक्ट्रॉन बच रहा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सीधे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो हमको चाहिए वैसे लिख देंगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको नीचे ले जाएंगे, 1 अपॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, और ये कूलम लगा दीजिए जो पहले से है। ये देखिए नंबर को नीचे ले गया, हमें चाहिए था चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन था बट उसको अब लिखेंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, बोलो। अब आप पहले ये हमें बताओ सभी लोग, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
-1 पॉइंट है कि माइनस वो ऑलरेडी आता नहीं कहीं से, याद रखिएगा ये लिखा हुआ है वो मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन में जो माइनस चार्ज हो तो उसको दिखाने के लिए यूज किया जाता है, अदरवाइज यही आंसर होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा गाइस। तो देखिए अब हमको लाना क्या है, -19 में लाना है। तो एक काम करो आप 18 को 19 बना लो, देखो कैसे ही 19 बनेगा देखना। अगर आपको कोई दिक्कत हो बताइएगा, मैं इसको ये लिख रहा है ऐसा, क्या डाउट है बताओ। मैंने एक ऊपर 0 बढ़ा लिया, एक नीचे, जब एक नीचे 0 बढ़ाऊंगा तो एक ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा गाइस। और जो एक नीचे बढ़ाया 10⁻18 था तो 10⁻19 हो गया। समझ में आया? ये बात समझ में आई ना? अनीसा है, अनीसा अनीसा चलिए देखिए इधर सभी लोग। अब ये पावर, एक सेकेंड यहाँ देखो थोड़ा, ये 2 डिजिट के बाद क्या डेसिमल लगा, डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 और बढ़ जाएंगे, ये 625 होगा। और ये 10 की पावर 19 को जब ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा गाइस। बताइए क्या समझ में आया? चलो इसको हम लोग काटते हैं, ये लीजिए हमने काट दिया तो 40 अपॉन, अब देखिए अभी भी कट रहा है, ये यहां से काट देते, 5 5 जा, ये 25 का और ये 8 जा, तो 8/5 देखिए डिवाइड करके दिखा रहे हैं। ये 5 से 8 को डिवाइड करना, 5 1 जा और पॉइंट बढ़ा के 0 5 6 जा। वाह 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 वाह, देखो आंसर आ गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस आप बाद में लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये क्या